हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल अपने कॉरपोरेट वर्क कल्चर में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। तो जो सैलरीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं। लोगों को एनुअल इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है? 3%, 4%, 5%। जो वर्क प्रेशर है वो ज़रूर बढ़ता जा रहा है। वर्किंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने जो कॉरपोरेट एमएनसी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक टफ टाइम चल रहा है। तो ये तो थी बैड न्यूज़। अब बात करते हैं अबाउट द गुड न्यूज़। तो देखिए, हाउ एवर जो कॉरपोरेट एमएनसी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जिनका उन्हें पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए टू लिव अ हैप्पी लाइफ। एंड फॉर अ फैक्ट ये जो दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ज़्यादा लोग यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इन टुडेज़ वीडियो। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ इनके लिए जो काउंटर्स आते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल। जो चैलेंजेस आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये रहेगा फॉर पीपल हु आर वर्किंग ऑलरेडी इन कॉरपोरेट जॉब्स, या फिर जो लोग कॉरपोरेट जॉब्स में जाने का प्लान कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो अपॉर्चुनिटीज़, इनमें से पहली अपॉर्चुनिटी कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए, एज अ कॉरपोरेट एमएनसी एम्प्लॉई आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है ऑफ स्टेइंग इन अ बिग सिटी फॉर एवर। बिकॉज जो भी अपनी एमएनसी जॉब्स हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द टॉप 7 to 8 सिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो ये 7 to 8 सिटीज़ कौन सी हैं? अब आप कह सकते हैं बैंगलोर, पुणे, मुंबई हुआ, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता। तो अगर आप किसी एमएनसी जॉब में हैं, मोस्टली केसेस में आप इन 7 या 8 सिटीज़ में से किसी एक सिटी में जॉब कर रहे होंगे। अब देखिए, आपका जो होम टाउन है इट कुड बी एनीवेयर। शायद आपका होम टाउन होगा देहरादून, या फिर शायद आपका होम टाउन होगा लखनऊ। सो योर होम टाउन कैन बी एनीवेयर। बट एक बार जब आप किसी बड़े शहर में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका एक अपना इकोसिस्टम बन जाता है इन दैट बिग सिटी। तो आपके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपका एक अपना सर्कल बन जाता है जिनके साथ आप एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं। एंड ये जो आपका सर्कल है, ये जो आपका नेटवर्क है, आप सब मिलकर ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से राहुल है। राहुल की जॉब लगी थी इन बैंगलोर एज अ 23 ईयर ओल्ड। तो राहुल ने इंजीनियरिंग करी या फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसकी जॉब लग गई एज अ 23 ईयर ओल्ड एंड बैंगलोर में वो जॉब करता है। अब बाय द टाइम राहुल बिकम्स 28, 29 और 30, तो वो जो 5 से 7 साल हैं फ्रॉम 23 to 30, उन 5 से 7 सालों में राहुल का एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाता है बैंगलोर में। एंड अब ये जो सर्कल है, ये जो उसका नेटवर्क है, उनको वो रीच आउट कर सकता है टू स्विच जॉब्स। अगर उसे जॉब स्विच करनी है तो वो अपने सर्कल को रीच आउट कर सकता है। ही कैन रीच आउट टू हिज सर्कल टू डिस्कस अबाउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर टू डिस्कस अबाउट साइड इनकम अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए, जब आप किसी बड़े शहर में रहते हैं वहाँ पर द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। तो बहुत ऐसी चीज़ें की जा रही हैं बाय पीपल हु आर लिविंग इन दीज सिटीज़ जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप में से कोई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ लिखें इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ जी, हम तो इस बड़ी सिटी में रहते हैं, हम तो ये अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑफ अर्निंग अ साइड इनकम, ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट।
तो देखिए ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आप किसी एक बड़ी सिटी में रहते हैं ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, एंड वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कॉरपोरेट एमएनसी जॉब। अब मुझे पता है कि ये काउंटर ज़रूर आएगा, तो जो लोग ऑलरेडी एमएनसी जॉब्स में काम करते हैं उन्हें लगता है कि सर इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक बार किसी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय से बात करें। देखिए जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लाइफ का तो सबसे बड़ा एम यही रहता है कि भाई किसी बड़े शहर में पोस्टिंग हो जाए, बिकॉज उनकी पोस्टिंग हो जाती है इन सम विलेज, इन सम स्मॉल टाउन, तो बहुत मारा मारी रहती है कि भाई किसी बड़े शहर में, दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाए। बिकॉज देखिए अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, अब इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल कि दोनों की एक ही टाइम पर एक ही बड़े शहर में पोस्टिंग हो जाएगी, राइट। ऑन दी अदर हैंड जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो जो राहुल है हु इज़ लिविंग इन बैंगलोर, हु हैज़ अ वेरी गुड सर्कल देयर, अब उसकी मैरिज का कैसे रहता है, उसकी मैरिज जिस लड़की से हो जाती है शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन बैंगलोर। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, अगर राहुल बैंगलोर में जॉब कर रहा है ही विल लुक फॉर अ गर्ल हु इज़ ऑल्सो वर्किंग इन बैंगलोर। तो शादी करने के बाद ये दोनों साथ में भी रह सकते हैं एंड इन दोनों को फोर्सफुली अपनी कंपनी स्विच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई अगर मर्जी से कोई स्विच करना चाहे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट क्योंकि दोनों की जॉब इज़ इन बैंगलोर तो दोनों अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर मैरिज एज वेल। बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके केस में ऐसा नहीं है, उन्हें अलग अलग शहर में रहना पड़ता है, या फिर जो वाइफ हैं उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, हाउस वाइफ बनना पड़ता है। एंड देखिए इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ पर मैं कोई वर्सेस नहीं करना चाह रहा हूँ कि कॉरपोरेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, बट एज अ कॉरपोरेट एम्प्लॉय आप इस पॉइंट को ज़रूर रियलाइज़ करें एंड अपने दिमाग में आप ज़रूर रखें। ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास ऑफ स्टेइंग इन अ बिग सिटी फॉर एवर, उसको आप यूटिलाइज़ करने की ज़रूर कोशिश करें, विल बी माई रिकमेंडेशन फॉर यू। अब एक मिस्टेक की भी हम बात करेंगे, तो कुछ एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, वो बार बार अपनी सिटी चेंज कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, पहले वो बैंगलोर में जॉब करते थे, फिर उन्हें 20% हाइक मिली, बैंगलोर से पुणे चले गए, फिर 20% हाइक फिर से मिली 2 साल बाद, फिर पुणे से गुड़गांव चले गए। तो इस तरह वो बार बार अपनी सिटी चेंज कर रहे हैं। देखिए ये एक बड़ी मिस्टेक है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, एंड ज़रूर करना चाहिए 2-3 साल बाद, तो सेम सिटी में आप स्विच करें। भाई अब बैंगलोर में एक ही कंपनी तो नहीं है, देयर आर मल्टीपल कंपनीज वेयर यू कैन फाइंड मल्टीपल ओपनिंग्स। So if you are working in a certain field and you want to switch your job, you can very well find another company in the same field in Bangalore. You don't have to go to Pune or Gurgaon to switch your job, right? And अब देखिए अगर आपको डायरेक्टली 100% हाइक मिल रहा है कि भाई 20 लाख का 40 लाख हो जाएगा, फिर तो आप कर लें अपनी सिटी चेंज, बट 15, 20, 25% हाइक के लिए अपनी सिटी चेंज मत करते रहें। बिकॉज़ ये भी एक फैक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ तभी हो पाती है जब आप एक ही सिटी को पकड़े रहते हैं। वरना अगर आप बार बार अपनी जॉब स्विच करते रहेंगे टू अ डिफरेंट सिटी एंड सिटी चेंज करते रहेंगे, आपका सारा ब्रेन जूस, टाइम, एनर्जी उसी चीज़ में जाने वाली है कि अच्छा मुझे सिटी चेंज करनी है, बच्चों का स्कूल मुझे ढूंढना पड़ेगा, अपना नया सर्कल बनाना पड़ेगा, सारी दुकानें मुझे ढूंढनी पड़ेंगी, जो घर वगैरह है वो सब मुझे देखना पड़ेगा। तो सारा टाइम उसी में ही चला जाता है, सर्कल वगैरह तो गया तेल लेने, राइट। तो ये मिस्टेक आप ज़रूर अवॉइड करें, एक बड़ी सिटी को पकड़ें एंड उधर ही बने रहें, तब आप कर पाएंगे ग्रो इन योर लाइफ। तो ये थी अपॉर्चुनिटी नंबर 1। आगे बढ़ते हुए सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो देखिए अगर आप किसी कॉरपोरेट एमएनसी में जॉब करते हैं तो मोस्टली केसेस में वहाँ पर फीमेल कलीग्स आपकी ज़रूर रहती हैं। अब देखिए ये जो फीमेल कलीग्स हैं
दे विल बी ऑफ द सेम एज एज यू। भाई सेम टीम में आप लोग काम कर रहे हैं, सेम आपकी डेजिग्नेशन है, तो दे विल बी ऑफ द सेम एज एज यू। दे विल बी अर्निंग द सेम सैलरी एज यू एज वेल। प्लस अब ये जो आपकी कलीग्स हैं, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब एक ही टीम में लोग काम कर रहे हैं, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड विल ऑल्सो बी सिमिलर। तो सैलरी सिमिलर, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है सिमिलर, एज इज़ ऑल्सो सिमिलर। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अब देखिए ये जो आपकी फ़ीमेल कलीग्स हैं, उनके बारे में आपको सब कुछ पता रहता है। आपको पता रहता है कि अच्छा ये मेरी फ़ीमेल कलीग है, ये ईशा जी हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है आपको पता है, उनके बात करने का तरीका कैसा है आपको पता रहता है, वो ईशा जी गुस्से में कैसे रिएक्ट करती हैं आपको वो भी पता रहता है। तो भाई जो आपकी कलीग्स हैं उनकी तो कुंडली रहती है एक तरह से आपके सामने। नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम कलीग्स, क्योंकि अब डेली 8-9 घंटे साथ में स्पेंड करने होते हैं, उसमें कुछ नहीं छुपाया जा सकता है। एवरीथिंग इज़ ओपन इन फ्रंट ऑफ द कलीग्स। तो देखिए अब ये जो आपकी फ़ीमेल कलीग्स हैं, दे कैन बी अ वेरी वेरी गुड पोटेंशियल पार्टनर फॉर यू। एंड यहाँ पर मैं सीरियस शादी की बात कर रहा हूँ, टाइम पास रिलेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप शादी अगर करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड आई नो दैट अब कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए ऐसा कोई कॉरपोरेट रूल, कॉरपोरेट लॉ नहीं है जो आपको एक कलीग से शादी करने से मना करता है। टाइम पास रिलेशन से मना ज़रूर करता है, शादी करने से कोई आपको लॉ मना नहीं करता है। एंड ये ना लोगों ने खुद से अज्यूम कर लिया है कि अच्छा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब ये है हमारे कॉरपोरेट्स की ताकत, देखो कैसे डरा के रखा जा रहा है। कोई ऐसा रूल ना होते हुए भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ बड़ा कुछ कांड हो जाएगा इफ़ दे विल मैरी अ कलीग। बट देखिए वैसा कुछ है नहीं। तो होता क्या है, एक ही टीम में 2 कलीग्स हैं, अब ये दोनों अपना अपना शादी.com पर पार्टनर ढूंढ रहे हैं। ये लोग रैंडम लोगों से मिलने के लिए रेडी हैं फॉर मैरिज, बट आपस में बात नहीं करेंगे ये शादी के लिए। उन्हें लगता है कि अच्छा यहाँ पर हमें बहुत ऑकवर्ड लगेगा। अब देखिए वो जो ऑकवर्डनेस है उसके आगे ही आपकी लाइफ का सॉल्यूशन है। एंड जिस बंदे ने इस ऑकवर्डनेस को पार कर लिया एंड कलीग से शादी कर ली, उनकी मैरिज तो बढ़िया झकास चल रही है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बिकॉज मेरे पास कुछ कंसल्टेशंस ऐसी आ चुकी हैं। अब जो ये कपल्स हैं हु गॉट मैरिड एज अ कलीग, वो मुझे इसलिए नहीं रीच आउट करते हैं कि सर हमारी तो लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, सर सुलह करवा दो। वो इसलिए रीच आउट करते हैं कि सर मैरिज तो सर सही चल रही है, अब सर ये बताओ पैसा कैसे ग्रो करना है, सर रिच कैसे बनना है, आप हमें वो बताइए, मैरिज अपनी बढ़िया चल रही है। तो गॉड ब्लेस देम। तो देखिए अब इन कपल्स की मैरिज तो बढ़िया चल रही है, तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड ये सिमिलर केसेस मैं देख चुका हूँ इन सम ऑफ माय कंसल्टेशंस। एंड उन कंसल्टेशंस से ही मैं आपको ये निचोड़ यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए आई नो दैट कुछ लोग स्टिल आर्ग्यूमेंट में, बहस में पड़ जाएंगे कि डियर सर अगर मैं एक कलीग को प्रपोज़ करूँगा तो वो मेरे ऊपर केस डाल देगी सर। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमैनिटी के रूल्स आर एप्लीकेबल। अब अगर आप सभ्य तरीके से किसी कलीग को रीच आउट करेंगे फिर कुछ नहीं होगा भाई, या तो वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगी या फिर आराम से आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देगी अगर आप सभ्य तरीके से बात करेंगे ना। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सभ्य तरीके से बात नहीं करेंगे फिर तो कलीग क्या, कोई भी लड़की आपके अगेंस्ट केस ही डालेगी, राइट। द नॉर्मल ह्यूमैनिटी के रूल्स आर एप्लीकेबल हेयर। नाउ ऑन दी अदर हैंड अगर आप एज अ बॉय आप ठीक ठाक बात कर सकते हैं, आपके लिए कोई इश्यू नहीं है, आप इस सॉल्यूशन को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज़, 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मैं डिस्कस करना चाहता था आज के वीडियो में। एंड इनको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें एंड अपनी लाइफ को आप बेटर बनाएं। अब देखिए बहुत चीज़ें ऐसी हैं
जो आपके हाथ में नहीं है। अब सैलरी इंक्रीमेंट हुई, इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। जो वर्किंग आवर्स हैं, जो वर्क प्रेशर है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इन योर हैंड्स। बट ये जो दो चीज़ें हैं, दे आर डेफिनेटली इन योर हैंड्स। एंड अगर आप इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। ज़्यादा लोग इनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये चीट कोड आप समझ सकते हैं टू मेक योर लाइफ बेटर, इवन दो आर वर्क कल्चर इज़ बैड, बट ये दो अपॉर्चुनिटीज़ आप ज़रूर यूज़ करें। तो आई होप जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड थोड़े सब्सक्राइबर्स आप बढ़ाएं। अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें इस वीडियो को कि देखो यार, ये अर्बन लाइफ चैनल वाला कुछ तो पते की बात बता देता है। तो ज़रूर थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी सपोर्ट करें एंड अपना अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करें इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप में से किसी को पेड कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, हैशटैग्स में एंड कमेंट्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।